सो गाइस ये एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में क्या करता है और किस बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम मेनली हमारी बॉडी के हार्मोन्स को मैनेज करता है। ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड है, जो ग्लैंड हार्मोन छोड़ते हैं, बनाते हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। जैसे थायराइड, थायराइड ग्लैंड है, एक ग्लैंड है हमारे गर्दन में, यहां पे थायराइड होता है। वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है T3, T4 या TSH। जिसको प्रॉब्लम होती है ना लेडीज को, कही जाती है थायराइड प्रॉब्लम है, कईयों ने सुना होगा कॉमनली थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड मीन्स के वो जो ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन कम प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कम प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन भी एक हार्मोन है हमारी बॉडी का, ठीक है। हम चाहते हैं कि ज्यादा प्रोड्यूस हो, क्यों? क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत दिखते हैं हमें, तो ज्यादा है कम। तो कैसे हमारे सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और वो हार्मोन्स क्या करते हैं बॉडी में, ताकि आपको आइडिया रहे कि फिटनेस के लिए ये सारे हार्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स यहाँ पे ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, टेबल है। फर्स्ट इज, सबसे पहला है थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या करता है? तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली आपके गले में होता है, ठीक है। ये हर एक के गले में सिचुएटेड होता है, इस एरिया में बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, जैसे बटरफ्लाई टाइप शेप होती है। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब कि खाए हुए खाने में से एनर्जी बनाना, ठीक है। अगर खाए हुए खाने से एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा? खाना फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि कब का खाना एनर्जी बनाए। ये काम किसका है? थायराइड का। इस ग्लैंड का काम है थायराइड का। तो अगर किसी की बॉडी में थायराइड कम बन रहा है तो क्या होगा? वो खाना तो खा रहा है बट एनर्जी नहीं बन रही, क्या हो रहा है? फैट में कन्वर्ट होगा, वो इंसान बल्कि होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और किसी का तेज है तो किसी का हार्मोन ज्यादा बन रहा है, फिर तो जब ज्यादा बनता है तब भी एक दिक्कत है, तो वो वेट लॉस करता है, वो लीन होता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी बन रही है। वो बॉडी में से फैट टिकने नहीं दे रहा, बॉडी के फैट को, बॉडी के कार्ब्स को फटाफट मेटाबोलाइज करके एनर्जी बना रहा है। तो दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपो, हाइपर, ठीक है। एक में इंसान मोटा होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या है? कम बन रहा है। जब थायराइड ग्लैंड कम बनेगा, हार्मोन कम बनेगा, तो इंसान मोटा होता जाएगा, फैलता जाएगा। तो थायराइड वो ग्लैंड है जो ये काम करता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ना ज्यादा ना कम, कंट्रोल में रहे, ठीक है। सेकेंड इज पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड ग्लैंड, सॉरी दिस इज पिट्यूटरी। एक पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है? ये बेसिकली हमारे बॉडी के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। बॉडी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कितना है, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारी चीजों में काम चाहिए होता है कैल्शियम का। अगर बॉडी में या ब्लड में, बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है ना, तो हमारी बॉडी हड्डियों में से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है, विच इज नॉट गुड। वो अच्छी बात नहीं है, हड्डियों को तो चाहिए कैल्शियम। तो अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो हड्डियों से यूज होगा, तो हड्डियां कमजोर होंगी, तो हम वो नहीं चाहते। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली यही देखता है कि कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है बॉडी का। तो वो इसमें एक्चुअली था नहीं, मैंने ऐसे बता दिया आपको। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये सब ग्लैंड का एक तरह से बाप कह लो। ये हर एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है। एक ऐसा ग्लैंड है जो बाकी सब ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है कि यार तेरे वाला हार्मोन कम है, थोड़ा ज्यादा बना, इसका ज्यादा है, कम कर। सबको कंट्रोल करता है। कैसे? वो ब्लड, जब ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड में से होकर गुजरता है, वो ब्लड को एकदम से चेक कर लेता है कौन सा थायराइड ज्यादा है, कौन सा कम है। उसके अकॉर्डिंग उनको मैसेज भेजता है कि आप अपना बनाओ, आप अपना बनाओ। तो कंट्रोलर होता है एक तरह का, हर एक ग्लैंड का कंट्रोलर है। पिट्यूटरी ग्लैंड करता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इनसाइड द ब्रेन। ये ब्रेन में होता है, ठीक है। और ये सिस्टम हाइपोथैलेमस, एक और हमारा ग्लैंड है ब्रेन के अंदर ही, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस आपस में मिलके काम करते हैं और बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या काम करता है? पहला, बॉडी की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ हमारी बॉडी की, वो मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर, कि ब्लड का प्रेशर ठीक रहे, ज्यादा ब्लड, हार्ट ज्यादा प्रेशर से ना दे। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होने का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन होता है
बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। थोड़ा सा भी ज्यादा गर्म हो जाए तो बुखार हो जाता है, वीकनेस हो जाए तो ठंडी होती है बॉडी। तो एक टेम्परेचर होता है 98.7 के आसपास का, 98 से 98.7 नॉर्मल है। थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो बुखार। अब बाहर इतनी गर्मी है तब भी बॉडी ठीक ठाक है, बाहर बहुत ठंड है तब भी बॉडी ठीक है। तो टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? ये क्या, इस टेम्परेचर को मेंटेन करना बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। वाटर एब्जॉर्प्शन इनटू द किडनीज, किडनीज के अंदर पानी एब्जॉर्ब कराना, फिल्ट्रेशन, बेसिकली ये सारा प्रोसेस इसका काम। और भी इसके और भी इंपॉर्टेंट काम है, बट मेनली ये काम यहाँ पे दिए। आगे आ गया पैराथायरॉयड, जो पहले बात कर रहे थे। तो पैराथायरॉयड वही है, ये भी गले में थायराइड की तरह ही होता है, और ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ये किडनीज के ऊपर होता है, किडनीज के ऊपर की तरफ होता है ये ग्लैंड एड्रिनल। ये क्या करता है? जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, स्ट्रेस दो तीन तरह के बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन है, स्ट्रेस है बिना मतलब का, तब भी ये रिलीज करेगा हार्मोन। जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज बेसिकली, एक्सरसाइज का मतलब आप फिजिकल स्ट्रेस में हो, फिजिकली आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लोड आ रहा है ना, आप उसको उठा रहे हो, ताकत लगा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, वो फिजिकल स्ट्रेस है एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी ये रिलीज होता है। तो जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, ये ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है। और वो हार्मोन का काम क्या है? उस हार्मोन का काम होता है आपको ज्यादा एनर्जी बना के देना। जैसे वो हार्मोन रिलीज होगा, वो हार्मोन कार्ब्स में से, आपका फैट में से ज्यादा एनर्जी मेटाबोलाइज करेगी। वो ग्लाइकोजन जो हमारे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है हमारी बॉडी में, उस स्टोर में से ग्लूकोज फटाफट बना के देती है कि फटाफट से एनर्जी बने। क्यों? क्योंकि जब आप वेट उठा रहे हो, आपको उस टाइम क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। आपने वेट उठाना है, एनर्जी चाहिए। तो जब एनर्जी चाहिए, वो कहां से आ रही है? अब वो फटाफट हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए, जा फटाफट से एनर्जी बना, वो क्विक इंस्टेंट एनर्जी बना के देगा। ये इस ग्लैंड का काम होता है। सो एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या काम करता है? ये बेसिकली दोनों किडनीज के ऊपर है, स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, ये हार्मोन रिलीज करेगा। इसमें क्या होगा? ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, इम्यून फंक्शन को मेंटेन करता है, स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करता है, इंसुलिन को रेगुलेट करता है। क्योंकि जब बॉडी में एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या ग्लूकोज लेवल से एनर्जी बनेगी, तो इंसुलिन को भी वो मेंटेन करता है कि यार इंसुलिन उसको फटाफट मसल्स में भेजे। एक काम जो आप नहीं चाहते वो ये कर देता है, वो है ये प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आपके खाए हुए प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो आप प्रोटीन से ग्लूकोज वाला काम नहीं चाहते ना, आप तो प्रोटीन से चाहते हो यार ये मसल ग्रोथ, मसल रिपेयर में काम करे, ठीक है। तो क्योंकि इसको नहीं समझ कि एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, इसको लगता है कि अभी बॉडी स्ट्रेस में है, मेरे को स्ट्रेस से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉडी को स्ट्रेस से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लेवल पे जाने पे ये जब प्रोटीन में से भी ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। जब आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट, फैट खत्म हो चुका है, तो ये प्रोटीन से ग्लूकोज बना देगा, और प्रोटीन आपका ग्लूकोज बनने में लग जाएगा, एनर्जी देने में। ओके, इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे हमने कल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था लास्ट टाइम, कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कभी लड़ाई होगी आपकी किसी के साथ, जैसे आपकी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, कॉलर पकड़ते हो, खड़े खड़े गुस्सा आता है, गुस्सा आते हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपने कोई रनिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, हार्ट बीट तेज हो गई, कैसे हो गई? ये ग्लैंड्स काम करते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स मिलकर काम कर रहे हैं कि अब मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, गेट रेडी, फाइट हो सकती है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा सर्कुलेशन चाहिए ब्लड का, तो फटाफट हार्ट रेट तेज हो जाएगा। और वो उस टाइम पे एक बर्स्ट ऑफ पावर आती है, जब आप लड़ रहे होते हो, आपको पता नहीं होता, आप अपनी एनर्जी से, अपनी पावर से कई गुना ज्यादा पावर एक्सर्ट कर सकते हो, कर लेते हो, ठीक है। ये ड्यूरिंग फाइट भी होता है एकदम से, तब ये देता है बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एकदम से जो एनर्जी बना के देता है वो एड्रिनल ग्लैंड बना के देता है। इससे एक चीज और क्या करता है, आपकी पेन कम कर देता है, सेंसिटिविटी टू पेन, आपको दर्द के एहसास नहीं होगा उस टाइम पे, ड्यूरिंग दैट टाइम। वो 2-4 मिनट 5 मिनट दर्द का एहसास नहीं होता, दर्द बाद में बस होती, कहाँ लगी, घर जाएंगे जब पता चले, कहाँ लगी है, घर जाके पता चलेगी। एंड हाइटेंड मेमोरी फंक्शन, ये मेमोरी को भी तेज करता है, याददाश्त को भी तेज करने में काम। तो ये सारे काम एड्रिनल ग्लैंड कर रहे हैं।
सो बेसिकली जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारे ना, वो हमारे सिस्टम को, बॉडी को सपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम है कि हमारी बॉडी ढंग से हर सिचुएशन में काम कर सके। नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टोस्टेरोन, सॉरी पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या करता है? पैनक्रियास जो बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन पैनक्रियास बनाते हैं, और इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज मेंटेन करना। ब्लड में ग्लूकोज या शुगर लेवल को मेंटेन करना। अच्छा, ब्लड में ज्यादा शुगर लेवल अच्छा है या कम शुगर लेवल अच्छा है? कम। क्यों? शुगर की डिसीज होता है तो शुगर डिसीज से क्या होता है? इंसुलिन कम हो जाता है। नहीं, इंसुलिन कम की वजह से शुगर डिजीज होता है। सो देखो, होता क्या है, हमारे ब्लड में ना एक लेवल, समझ लो ये एक लेवल है, ब्लड में एक लेवल तक का शुगर ठीक है, उतना चाहिए कि पूरी बॉडी में एनर्जी भेजनी है, कुछ करना है। बट जब ये शुगर एक लेवल से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तब क्या दिक्कत होती है? ज्यादा शुगर से ब्लड अपने फंक्शन नहीं कर पाता, ब्लड के जो अपने फंक्शन है वो कर नहीं पाता। जैसे आपको कोई चोट लग गई, कोई रगड़ आ गई, खर्च हो गया, उसको ठीक करने के लिए ब्लड के अपने फंक्शन है वो ठीक ही नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग जाता वो है। शुगर उसको ठीक नहीं करने देती, क्योंकि वहां पे चीनी ज्यादा है, शुगर आ गई, शुगर की वजह से वो रिपेयर नहीं हो पा रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही कि रिपेयर करने में काम नहीं करेगा ब्लड। तो अगर ये किसी जिसको शुगर होती है ना, उनकी छोटी छोटी खरोंचे भी ठीक नहीं होती जल्दी, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक ही नहीं होती। तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है ना? तो इसलिए उस शुगर लेवल को, जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, ज्यादा कार्ब्स खाए। अब ये इंक्रीज लेवल को इंसुलिन कम करता है। कैसे? इंसुलिन इस बढ़े हुए लेवल को मसल्स में भेज देता है, ये हमारे मसल्स को खोल देता है, मसल सेल्स को अनलॉक कर देता है। मसल के सेल्स बताए थे, सेल्स होते हैं, सेल्स को अनलॉक करेगा कि जो एक्सेस शुगर वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल्स के अंदर डाल देता है। अब मसल्स को तो चाहिए, मसल्स कहता है जब मुझे काम करना है, मुझे एनर्जी चाहिए, तो मसल्स में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मसल्स में चला जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का शुगर लेवल वापस नॉर्मल आ जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन रिलीज होते ही बॉडी में हमारे ब्लड में से ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल को कहां भेज रहा है? मसल्स में, पूरी बॉडी के मसल्स में, क्योंकि मसल्स को तो पूरा दिन काम करना है, वहां पे तो यूटिलाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां भेज के काम करता है। तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग में इंसुलिन का यूज क्यों होता है? मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ज्यादा एनर्जी देने के लिए इंसुलिन का यूज। सो पैनक्रियाज ये काम करते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। अब जब आप आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से ज्यादा लेते हो, तब दिक्कत है। अगर आप ज्यादा बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन ले रहे हो बॉडी बिल्डिंग में, तो बॉडी अपना बनाना कम कर देगी, क्योंकि बॉडी को तो पता लग रहा है कि इंसुलिन मेरी बॉडी में ज्यादा है। मैंने 10-15 दिन दिया था, पूरा इंजेक्शन दिया था, पूरा फेंका बाहर फेंका, मैंने कहा नहीं लेना, बहुत हो गया। जरूरत नहीं है ना बॉडी को, तो इसीलिए आपको बहुत चीजें ना सिस्टमेटिकली लेनी है कि बॉडी को आदत नहीं डालनी, बॉडी अपना बनाना कम कर दे हार्मोन्स। तो जब भी बॉडी को बाहर से कोई हार्मोन मिलेगा, बॉडी अपने हार्मोन बनाने कम कर देती है, तो वो हम नहीं चाहते। तो इसलिए इन चीजों को मेंटेन करना पड़ता है। तो पैनक्रियास के बाद है ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज और टेस्टिस ये बेसिकली फीमेल और मेल्स के सेक्स हार्मोन्स है। फीमेल्स में होता है ओवरीज, ठीक है। ये ओवरीज क्या बनाती है? एस्ट्रोजन। फीमेल्स में ओवरीज होती है जो एस्ट्रोजन बनाती है, जो बेसिकली फीमेल्स को, जो फीमेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे देती है, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है जैसे एग्स होते हैं फीमेल्स में ना, एक एग डेवलप होता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो एग फर्टाइल होता है और बेबी बनता है। तो वो सारा प्रोडक्शन कौन करती है? ओवरीज करती है फीमेल्स में। मेल में, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। टेस्टिस जो है वो मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देता है। ज्यादा मसल्स, ज्यादा ताकत, भारी आवाज, बाल, दाढ़ी, मूछे। फीमेल्स को क्यों नहीं आती? क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन है, वो कंट्रोल करता है। मेल्स में आती है क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक देता है। टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन भी है क्योंकि वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म ओवरीज में एग को मिलेगा तो बेबी होगा। तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन ही स्पर्म्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है और ओवरीज उस एग को और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस कर रही है,
जिसकी वजह से इनको सेक्स हार्मोन्स बोला जाता है। सेक्सुअल ड्राइव, एक सेक्सुअल ड्राइव जो होता है मेल और फीमेल में, वो भी इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। जब बॉडी में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा तो सेक्सुअल ड्राइव भी ज्यादा होती है। तो ये सारे काम कौन कर रहे हैं? ओवरीज एंड टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को बना रहे हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना इसमें जरूरी होता है, हमारी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है ज्यादा, एक तो हो गया नेचुरल जितना मर्जी हाई कर लो दिक्कत नहीं देता। जब हम आर्टिफिशियली बाहर से लेके टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई कर लेते हैं तो एक लेवल के बाद कुछ तो कंज्यूम हो गया, चलो बॉडी मसल्स में चला गया, कुछ अपने ग्रोथ में चला गया, समझ लो आपका 70% आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन 30% जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है फ्री रह गया। बॉडी क्या करती है? बॉडी इसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। बॉडी कहती है मेरे पास बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन है, इसको क्या करूं मैं? तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल का फर्क होता है, वो मॉलिक्यूल बॉडी से हटा के इसको एस्ट्रोजन कर देती है, क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भी काम का नहीं है। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग में अगर ठीक से साइकिल नहीं चलाई होती ना, या बहुत ज्यादा देर तक टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ले रहे हैं, स्टेरॉइड ज्यादा ले रहे हैं, तो आप देखोगे उन लोगों में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेल बूब्स बोलते हैं, है ना, उस तरह की आवाज पतली होना, बाल गिरना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है बॉडी में। एस्ट्रोजन मेल में ज्यादा, अब एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, अगर वो मेल में ज्यादा होगा तो ये कन्वर्ट करता है। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि हमारा नेचुरल जितना हम प्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा है, और आर्टिफिशियल अगर ले रहे हैं तो उसको एक टाइम में, एक लिमिट में लेना है, फिर एक टाइम तक लेना है, फिर उसको पीसीटी करना है, ताकि उसको हम साइड इफेक्ट्स को रोक सकें। ठीक सर। तो ये मेनली हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और ये चीजें काम करती हैं। डन।